हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विलयन पढ़ रहे थे और विलयन भाग 1 में आपने देखा था कि हमने नॉर्मलता के विषय में आपको बताया और उस पर एक काग सवाल लगे थे। तो बच्चों, आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे मोलरता। तो हम लोग बात करेंगे मोलरता। तो ये आप लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 और चैप्टर है आपका विलयन। और बच्चों, आज का इसमें टॉपिक है आप लोग का मोलरता। तो बच्चों, मोलरता क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देख ली जाए तो बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखिए, परिभाषा में कहा गया कि बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं और इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, 1 लीटर विलयन में जितना मोल होगा, विलय का मोलों की संख्या प्रेजेंट होगी, उसी को हम लोग मोलरता से डिफाइन कर रहे हैं। तो बच्चों, इसकी सूत्र क्या हो जाएगा, देखें। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो बच्चों, ये इसका मुख्य फार्मूला है, मेन फार्मूला। तो बच्चों, इसी से इसका मात्रक जो होगा हम लोग लिखेंगे। मात्रक इसका हो जाएगा बच्चों मोल, और आयतन लीटर में है तो मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, या हम लोग आंसर में कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गया मोलरता। अब बच्चों देखिए, विलय के मोलों की संख्या, तो हमें पता है विलय के मोलों की संख्या बराबर होती है, क्या होती है, तो विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणु भार। तो बच्चों, अगर इस विलय के मोलों की संख्या को इसमें पुटअप किया जाए तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। मोलरता बराबर, तो ये हो जाएगा आपका विलय का भार ग्राम में बटे, ये नीचे आ जाएगा, विलय का अणु भार
अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों ये फार्मूला इसका मुख्य रूप से आता है। तो ये आपका मोलरता बराबर हो गया, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, मोलरता। तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला बच्चों निकल कर आता है। तो इसको आप लोग पॉज करके एक बार नोट कर लें। तो बच्चों ये है मोलरता, यानी विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों इस पर भी हम लोग सवाल देखते हैं, तो इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, तो इस पर हम लोग सवाल देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। सवाल से पहले बच्चों इसका सांकेतिक में फार्मूला क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मोलरता, इसको कैपिटल M से करेंगे और यहाँ W जो है बच्चों हम लोग WB लिख लेंगे और 1000 बटे, और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख लेंगे MB गुणे कैपिटल W और A। इस तरीके से सॉरी बच्चों, ये आयतन है V और मिलीलीटर, सॉरी, ये फार्मूला इस तरीके से होगा। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर हम लोग इसको लिख लें बच्चों। M बराबर ये हो जाएगा मोलरता को, यहाँ बच्चों WB लिखा गया है, तो ये है विलय का भार ग्राम में, और यहाँ पर देख रहे हैं आप MB लिखा गया है, तो ये है विलय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट जो है। और यहाँ पर बच्चों भी आपको पता है आयतन है विलयन का, बड़े में लिख दें आयतन। तो आयतन बच्चों यहाँ पे मिलीलीटर में है तो 1000 का मल्टीप्लाई है, और अगर लीटर में होगा तो इसको हटा देंगे। अब बच्चों यहाँ पर ये जो B और ये है, अगर हम लोग कहीं पर सफिक्स में मतलब A लगाएंगे, जिससे हमारा यहाँ पर WA हो गया और WB हो गया, तो ये जो है A जो है बच्चों ये हो जाएगा विलायक को रिप्रेजेंट करेगा आपका ये A, और बच्चों ये जो हो जाएगा ये विलय को रिप्रेजेंट करेगा, ये विलय को बताएगा आपका। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर WA कहीं लिखा जाएगा तो विलय का भार ग्राम में होगा, और अगर कहीं B पर हम लिखेंगे तो वो विलय के लिए होगा। ये फार्मूला इस तरीके से बनाया गया। तो बच्चों इस पर अब सवाल एक हम लोग बात कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो एक सवाल हम लोग नोट करते हैं। हाँ देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब सवाल हम लोग लिखते हैं। सवाल हमारा बच्चों ये है 0.01 m सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए 500 मिलीलीटर जल में कितना ग्राम सोडियम
कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, या उसकी कितनी आवश्यकता होगी, ये सवाल हमारा कह रहा, कितना घोलना पड़ेगा, कितना घोलना हमें पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 0.01 m, यानी ये जो है हमें मिल चुका है मोलरता, यानी कैपिटल M का मान है, ये कैपिटल M का मान है 0.01 m। और यहाँ पे बच्चों देखिए आयतन आपको दिया गया है भी दिया है 500 मिलीलीटर, ठीक। और यहाँ पर आपको जो है ये दिया हुआ है, तो कह रहा कितने ग्राम। तो यहाँ पर फार्मूला बच्चों आता है आपका कि कैपिटल M, ये कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर यहाँ पर आपका WB गुणे 1000 बटे यहाँ पर क्या था आपका MB और गुणे V मिलीलीटर। तो बच्चों इस फार्मूले में MB जो है, ये MB क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास यानी MW निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 106 आता है बच्चों, 23 गुणे 2 धन कार्बन का 12 प्लस 16 गुणे 3, तो 23 दूना के 46 धन 12 धन 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 2 50 60 और ये 106 हो जाएगा बच्चों। तो ये 106 हो गया आपका, ये हो गया MB का मान, MB का मान हो गया। और WB आपको निकालना है, तो WB इससे बना लेंगे बच्चों, WB बराबर ये हो जाएगा M गुणे MB और V मिलीलीटर में, और ये 1000 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। तो M का मान आपका है 0.01 और MB का मान कितना है हमारा 106, और ये कितना आ गया 500, और ये हमारा है 1000। तो देखिए 2 शून्य हैं, 2 शून्य से ये कट जाएंगे, और 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, और इसमें इसका अगर करेंगे तो ये 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो यानी 0.53 ग्राम। तो बच्चों ये आंसर निकल कर आता है 0.53 ग्राम, यानी हमें इतना जो है ग्राम घोलना पड़ेगा, ये हमारा आंसर निकल कर आता है। हाँ, तो बच्चों देखिए ये नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है। तो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का आपेक्षिक घनत्व इतना दिया है, इस अम्ल की मोलरता व नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो इसमें बच्चों द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का मतलब ये है कि 100 ग्राम, जैसे आपके पास ये कहा जाए बच्चों कि 10% NaCl है, तो इससे क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। तो हम ये कहेंगे कि 100 ग्राम अगर बिलियन है आपका, 100 ग्राम बिलियन है, तो उसमें 10 ग्राम आपका NaCl मौजूद है। तो यानी 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl है, तो यानी शेष 90 ग्राम जो है वो आपका जल है। तो इसी से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है 100 ग्राम बिलियन है हमारा, और उसमें तो यानी 100 ग्राम ये हमारा बिलियन है, बिलियन जो इसका ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो बच्चों इसमें ये आपका 96 जो ग्राम है, ये क्या है H2SO4, H2SO4 जो हमारा विलय है इसमें, ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, और इसके में क्या दिया है, घनत्व तो आपको दिया है, यानी डेंसिटी ये दिया है आपको D बराबर 1.84, आपेक्षिक घनत्व इसलिए इसका मात्रक नहीं है। अब इसमें देखिए बच्चों हमारा मोलरता व नॉर्मलता। तो सबसे पहले मोलरता देख लेते हैं। M बराबर आपने देखा था, इसके लिए WB गुणे 1000 बटे MB और गुणे आपका V मिलीलीटर, ये हमारा फार्मूला था। तो बच्चों इसमें WB जो है ये आपका क्या है, WB जो है हमारा WB ये ग्राम में हो गया, तो ये हो जाएगा 96 ग्राम। और यहाँ पर हमारा देखिए ये MB, जो MB है ये H2SO4, तो H2SO4 का 98 होता है मॉलिक्यूलर वेट, 98 इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट। और बच्चों यहाँ पर अब आयतन हमें जरूरत पड़ेगा, तो देखिए घनत्व बराबर
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो बिलियन का द्रव्यमान बच्चों कितना है, ये 100 ग्राम। तो यहां से हम लोग आयतन निकाल लेंगे, आयतन बराबर हो जाएगा आपका ये 100 बटे, और यहाँ पर घनत्व आ जाएगा, तो घनत्व हमारा कितना है 1.84, तो ये आ जाएगा, ये आपका मिलीलीटर में बच्चों निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर दें तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, m बराबर WB का मान आपके सामने है 96 गुणे 1000 बटे MB का मान हो जाएगा 98, और ये इतना पूरा उठा के अगर रख दिया जाए तो 100 बटे 1.84, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा 96 गुणे 1000 गुणे 1.84 बटे ये 8 है 8, और ये हो जाएगा 98 और बटे में 100। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 96 और 18.4 और बटे 98। तो बच्चों इस तरीके से ये आ जाएगा, यहाँ पर मोलरता और नॉर्मलता इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, 2 नौ 18। अब इसमें 48 और इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो 18.4 गुणे ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 2 से लगा 3, 8 64 64 और 3 67 की यहाँ से लगा 6, 8 एकम 8 और 8 6 14, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 8 32, 32 और 1 33, और यहाँ से लगा 3, 4 एकम 4 4 3 7, तो ये हो जाएगा 2 7 6 13, 4 3 7 और 1 8 और 7 और 1 8, 883.2 आ जाएगा। तो 883.2 और इसमें 49 का बच्चों भाग लगा देंगे, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको मिटा दूं तो ये आपका जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा 883.2 और बटे 49। तो इसको अगर हम भाग दें इसमें तो ये समथिंग 18.02 आना चाहिए। देखिए देख लेते हैं भाग, तो ये हो जाएगा 883.2 और 49। तो देखिए 49 एकम 49 जाएगा, और इससे यहाँ से जाएगा 9 8 आ जाएगा 9 9 18, और ये 7 में 4 गया तो 3, और यहाँ से उतारेंगे तो ये हो जाएगा 393। अब इसमें देखिए 49 में समथिंग 7 9 63, यानी अगर 8 से भाग दें गुणा करें तो 8 9 72 की, तो वहाँ से लगी 7, और 8 चौक 32, 32 और 7 यानी 39, 392 यानी 18 ये बार जाएगा और 392 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग 3 में से 2 1 घटा लें 1 और दशमलव, अब ये देखिए 2 तो आएगा नहीं, तो 0 यहाँ पे लगा के हम लोग इसको बढ़ा दें, 1 0 ले लें, ये हो जाएगा 102। तो 49 दुना ये हो जाएगा 2 9 18, 2 चौका 8 1 9, 2 9 18 और 2 चौका 8 1 9 98, ये 98। तो बच्चों समथिंग हमारा 18.02 आ रहा है, यानी ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा इसको मैं यहाँ लिख दूं m बराबर 18.02, ये हमारा निकल कर आता है मोलरता। यानी इसका मात्रक लिखना चाहें तो इसका मात्रक लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो बच्चों इस तरीके से ये आपने नेक्स्ट सवाल देखा कि परसेंटेज वाले में इस तरीके सवाल लगाते हैं। अब बच्चों ये देखने वाली बात ये है कि ये सवाल जैसे इस तरीके से रहते हैं तो इसको इतना बड़ा करने से अच्छा है कि अगर एक शॉर्ट ट्रिक देख ली जाए इसकी और उस शॉर्ट ट्रिक से लगाया जाए जो कि आंसर इतना ही हमारा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसकी तरफ देखते हैं शॉर्ट ट्रिक जो इसमें काम करता है। तो इसको एक बार आप लोग पॉज करके देख लीजिए। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए इसी सवाल को हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आंसर मैं यहाँ छोड़े देता हूँ और इस सवाल को हम लोग इस तरीके से लगा रहे हैं। तो बच्चों अगर परसेंटेज वाले सवाल आपके सामने आ रहे हैं तो परसेंटेज वाले सवालों में देखिए इस तरीके से ये परसेंटेज न्यूमेरिकल के लिए है, न्यूमेरिकल। इसके लिए बच्चों एक सूत्र है, यहाँ पर ये ट्रिक के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। m बराबर XD10 अपॉन MB।
MB। तो बच्चों इसमें देखिए जो x है वो ये परसेंटेज में जो दिया है ये आपको रखना है, और d आप जान रहे हैं घनत्व यहाँ पर है 1.84 और 10 आपको रखना है, और MB की वैल्यू आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये होता है 98। उठा के सबको वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो देखिए ये हो जाता है आपका 96 और ये हो जाता है 1.84 और ये हो जाता है 10 अपॉन MB 98। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसको अगर काटा जाए तो 2 चौक 8 और जो है कि 2 अट्ठे 16 और ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 9 18, और आपसे फिर से वही देख रहे हैं कि इसमें ये आ जाएगा 1.18.4 गुणे 48 और बटे ये आ जाएगा 49। देखिए फिर से वही आ गया आपका। तो आसानी थोड़ा सा एक तरीके से लगेगा, अब इसमें गुणा करके और इसको काट पीट कर भाग देंगे तो आपका यही आ जाएगा, क्योंकि ये आया था पिछली बार। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अब इसमें अगर बच्चों बात कर लें नॉर्मलता का, तो नॉर्मलता में देखिए क्या होता है, इसको मैं बता दूं, आप इसको अपने से प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको जहां समझा देता हूं। नॉर्मलता भी इसी तरीके से निकलेगा। तो बात कर लेते हैं नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता के लिए बच्चों जैसे ये ट्रिक है, तो इसके अनुसार ये नॉर्मलता के लिए सूत्र हो जाएगा इसी तरीके से सेम हो जाएगा XD10 और बटे यहाँ बच्चों MB है मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ हम लोग EB लिख देंगे, बस सेम वही चीज़ आ जाएगी बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग EB लिख दिए, तो EB का मतलब क्या है, यहाँ पे B माने बिले, तो बिले का तुल्यांकी भार ये है बच्चों। तो यहां पर हम लोग रख देंगे इसी तरीके से, डायरेक्ट निकल जाएगा, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10, और ये आपका यहाँ पे जो हमने 98 रखा था यहाँ पे 49 आपको रखना पड़ेगा। अब इससे इसको कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसको आप लोग स्वयं अपने से करें, और इसको अगर लॉन्ग मेथड से निकालना होगा तो इसको भी वही काम करेंगे, क्योंकि इसके फार्मूले में देख लेते हैं, इसके फार्मूले में क्या था, नॉर्मलता बराबर WB गुणे 1000 बटे आपका यहाँ पर था तुल्यांकी भार यानी EB, इसको हम लोग लिखा करते हैं या वहाँ पे लिख रहे थे, और ये था आपका V मिलीलीटर। तो बच्चों ये तो आपको निकालना मैंने बताया, और ये वाला क्या होगा आप वही रखेंगे 49, देखिए फिर से वही आया। तो यहाँ पर चीज़ वही है, अब इसको आप कैलकुलेट करके स्वयं से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग फिर से देखते हैं, एक सवाल नया। वो सवाल क्या कहता है, तब तक आप इसको लिख लीजिए। हाँ, तो अगला सवाल बच्चों हम लोग देखते हैं। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड हिंदी में हम लोग लिखते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल के 2.03 कैपिटल M बच्चों दिया हुआ है, कैपिटल M जलीय विलयन का घनत्व, जलीय विलयन का घनत्व आपको दिया 1.017 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये दिया हुआ है आपको। विलयन की मोललता,
मोललता। अच्छा बच्चों, ये मोललता टॉपिक आ गया है, मोललता टॉपिक आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है, इसके बाद है, इसलिए अभी इस सवाल को हम लोग रोक लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को बच्चों मोललता के अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, तब इसको क्लियर देखेंगे, क्योंकि मोललता सवाल लगाने से बच्चों ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि पहले इसकी थ्योरी को जाना जाए। मैंने ध्यान नहीं दिया सवाल की ओर, इसमें मोललता पूछा हुआ है, तो यानी नॉर्मलता और मोलरता ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, और दो टॉपिक बाद अगला टॉपिक आपको मिलेगा मोललता। तो सबसे पहले हम लोग मोललता की परिभाषा जानेंगे और मोललता के बारे में जानेंगे, तब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट हमको फार्मूला बताना पड़ेगा, तो पहले हम लोग मोललता को जान लेंगे तब इसको लगाया जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप जो है कि इसको अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही कमेंट्स करिए। कमेंट्स जब आप करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, और कुछ जो सुझाव होते हैं उन पर हम लोग देखते हैं कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, उन्हें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कतें हैं। तो इसके लिए आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, बहुत ज़्यादा इसको कमेंट्स करें, और कमेंट्स में ये बताएं कि आपको कितनी चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं, कितनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप हमें कमेंट्स करके बताएं, अपना सुझाव दें। अगर समझ में आता है तो उसके लिए भी लिखें कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी बताएं। एक बच्ची तृप्ति कोई गुड़िया है, उसने कमेंट्स किया है कि सर केमिस्ट्री की वीडियो इस पर बनाइए। तो केमिस्ट्री की वीडियो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा है, बल्कि फिजिक्स का ही नहीं है, फिजिक्स में वीडियो में उसने कमेंट्स में ही लिखा था। तो ये बच्ची अगर सुन रही है तो ध्यान दें, केमिस्ट्री की वीडियो इसमें काफ़ी पड़ी हुई है बेटा, आप उसमें जाके देखिए प्ले लिस्ट में, हर एक जो है कि लेसन का वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो सोल्यूशन हो, चाहे आपका और भी कोई हो, ऑर्गेनिक हो, उसमें केमिस्ट्री की वीडियो ज़्यादा अपलोड है। फिजिक्स की अभी वीडियो बन रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।